देश की सेवा करी, एक तो डॉक्टरों ने और दूसरी पुलिस वालों ने। हालांकि डॉक्टर जब दूसरी वैक्सीन लगाते थे तो पूछ लेते थे पहली वाली कौन सी साइड में लगी थी। पुलिस वाले ऐसा कुछ भी नहीं पूछते। अब मैं जिस कवि को बुला रहा हूं वो जब खड़ा होगा तो ऐसे लगेगा जैसे बांसुड़ा बजने आ गया। सीजन 4 का लाफ्टर विनर है। अभी बहुत सारे देशों में, भी हाल ही में कश्मीर के राज्यपाल ने अगले को सम्मानित किया है कश्मीर राजभवन में। मेरे छोटे से बुलावे पर मैंने बताया कि भाई एक स्कूल है और शिक्षा का एक बड़ा प्रांगण है, उसमें तुमको हंसाने आना है। तो सुरेश भाई ने कहा, मनोज भाई भटकती जिंदगी में वक्त ठहरा देख लेता हूँ, अंधेरी रात में सपना सुनहरा देख लेता हूँ, हजारों दर्द जब दुनिया के मुझको घेर लेते हैं तो मैं फूल से बच्चे का चेहरा देख लेता हूँ। उन्हीं फूल से बच्चों के बीच लाफ्टर चैंपियन सुरेश अलवेला, दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, अब और भी बढ़िया हो जाएगा क्योंकि अब मैं आ गया हूँ। मैं आपके बीच में ऐसी कोई फालतू फोकट की बात नहीं करूंगा जिससे दिमाग पे लोड पड़े। आप सब मस्ती के मूड में आ जाओ, क्योंकि किसी ने कहा है, अब ये किसने कहा मेरे को आज दिन तक मालूम नहीं चला, पर किसी ने कहा है कि जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहाँ जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। मैं हरियाणा की महफिल को अब स्वर्ग बनाने के लिए आया हूँ। मैं ऐसी कोई बाप पे कविता नहीं सुनाऊंगा, न माँ पे सुनाऊंगा, मैं नहीं सुनाऊंगा। हरियाणा वाले हैं यहाँ पे, तुम बाप इनको बता रहे हो बाप क्या होता है, किनको बता रहे हो। भगवान कृष्ण को प्रेम करना था तो यूपी में किया, लेकिन जब लठ बजवाने की बारी आई वो भी हरियाणा ही आए थे। अरे यार, मैंने कहा कि आपसे ताली बजाओ उनको। ये हरियाणा वालों को राधिका जी ज्ञान नहीं देना चाहिए। इन्होंने दिन के 2 बजे तक ये पता नहीं चलने दिया कि बेसन घोलना है कि मैदा घोलना है। उन हरियाणा वालों को काहे को ज्ञान दो। तो मैं आप ये जो आप फोटो खींच रहे हो मेरे भाई, ये जमाना गया, अब नया जमाना आ गया। हम लड़के तो कम करते ही यूज, ये लड़कियां ज्यादा करती है। अब इनको फोटो खींचना हो आप ढंग से देखना, सेल्फी खींचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गांव के बूढ़े डोकरों का मुंह एक जैसा हो जाता है। और मैं जिंदगी में कभी भी बीड़ी पीने वाले आदमी का भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो बार बार एक ही बात कहता है, देख अग्नि हाथ में, झूठ ना बोल रो। देखो माला सबके आई, पर इतनी जल्दी किसी के भी नहीं आई। हाँ, अब बिना बात, और ये जो तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना, कोई मतलब नहीं। अब एक बात बताऊं, तुम्हारी रिकॉर्डिंग बेकार जाएगी। ये इधर देखो, ये इधर देखो तो पूनम की राजकुमारी है, और बगल में देखो तो अमावस का देवता है। अब तुम कितनी रिकॉर्डिंग कर लो भाई साहब, ब्राइटनेस बढ़ाओगे तो ये नहीं दिखेगी, और घटाओगे तो फिर ये नहीं दिखेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और राधिका को देखो, इतना क्रीम पाउडर लगा के आई है, भगवान कसम मेरा कैरम बोर्ड खेलने का मन कर रहा है। अजय, ये संजय खत्री है, ये वेस्ट इंडीज वाला, इसको हम किसी भी कवि सम्मेलन में लाने से पहले 1 घंटा साबुन से धोते हैं, फिर 2 घंटे उस साबुन को धोते हैं जिससे इसको धोया था।
बात नहीं करूंगा। बोले अब्दुल कलाम जी ने ये कहा है, विवेकानंद जी ने ये कहा है, मंडेला जी ने ये कहा है, गांधी जी ने ये कहा है, चाणक्य ने ये कहा है, चाणक्य के फूफा जी ने ये कहा है, चाणक्य की बुआ जी ने ये कहा है। मैं वही कहूंगा जो मेरे को कहना है और मैं वही कहूंगा जो आप सुनना चाहते हो। बहुत अच्छा। तो आप आनंद के मूड में रहो, टेंशन बिल्कुल भी। मैं भगवान कसम सही बताऊं, मैं कोरोना काल के बाद इतने सारे जिंदा आदमी पहली बार देख रहा हूं। अच्छा, कोरोना काल में दो ही लोगों ने देश की सेवा करी, एक तो डॉक्टरों ने और दूसरी पुलिस वालों ने। हालांकि डॉक्टर जब दूसरी वैक्सीन लगाते थे तो पूछ लेते थे पहली वाली कौन सी साइड में लगी थी। पुलिस वाले ऐसा कुछ भी नहीं पूछते, उनको जिधर मौका मिलता उधर ही सैनिटाइज। अरे कोरोना काल में एक दिन मेरी लुगाई मेरे लिए खाना बना के लाई। अब वो जैसे ही खाना लेके आई तो मैंने जैसे ही पहला निवाला अंदर लिया तो मैंने लुगाई से कहा, मैंने कहा यार ये तेने कौन सी सब्जी बनाई है, इसमें तो बिल्कुल ही टेस्ट नहीं आ रहा, इसमें बिल्कुल स्वाद नहीं आ रहा। तो मेरी लुगाई ने कोविड की मेडिकल टीम को कॉल कर दिया, बोली जी आ जाओ, हस्बैंड की जुबान का स्वाद गायब हो चुका है। और वो ले गए मेरे को उठा के। अब जैसे ही वो मेरे को उठा के ले गए वहाँ बेड पे लिटाया तो उन्होंने मेरे से पूछा, भाई तुम किस किस से मिले थे? मैंने कहा मेरी लुगाई से, मेरी सासू से, मेरे ससुर से, मेरे साले से। मैंने ऐसा बदला लिया, पूरे खानदान को अंदर करवाया। तो बदला पूरा लेना चाहिए भाई साहब। कोविड काल में सुनना, कोरोना काल में इस देश की अर्थव्यवस्था नीचे गिर गई। जब इस देश की अर्थव्यवस्था कोरोना काल में नीचे गिर गई तो न उसको मोदी ऊपर उठा सका, न राहुल गांधी ऊपर उठा सका, न कांग्रेस ऊपर उठा सकी, न बीजेपी ऊपर उठा सकी। जब इस देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को कोई भी ऊपर नहीं उठा सका तो देश की सरकार ने न पहले मंदिर खोला, न मस्जिद खोला, न गुरुद्वारे खोले, न स्कूल खोली। हिंदुस्तान की सरकार को किसी पर भरोसा था तो केवल दारू पीने वालों पे था। और देश की सरकार ने सबसे पहले दारू के ठेके खोले। और इतिहास गवाह है भाई साहब, हिंदुस्तान के आदमी इतने देशभक्त निकले, इतने देशभक्त निकले, एक ही दिन में 2200 करोड़ की दारू पी के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। जिस देश की अर्थव्यवस्था को न मोदी ऊपर उठा सका, न राहुल ऊपर उठा सका, जब 2 पेग पी के, ब्लेंडर पी के, 100 पाइपर पी के, देसी पी के, ठर्रे पी के, विस्की पी के, रम पी के, शराबियों ने इस देश की अर्थव्यवस्था को इतना ऊपर उठाया, इतना ऊपर उठाया, इतना ऊपर उठाया, और नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही। बढ़िया क्या, बहुत सारे तो अर्थव्यवस्था ऊपर उठाने के चक्कर में खुद ऊपर उठ गए। बढ़िया अब आएगा। जैसे ये धरती, सुनना मनोज भाई, बढ़िया, ये धरती, इस धरती का बोझ शेषनाग के कंधे पर टिका हुआ है, ठीक उसी तरह से इस देश की अर्थव्यवस्था शराब पीने वालों पर टिकी हुई है। हालांकि मैं दारू पीने वालों का समर्थन नहीं करता, पर इन नहीं पीने वालों ने भी क्या कर लिया। इनको 20 रुपए किलो टमाटर खरीदने होते, कहते भाई 19.5 के दे दे। भाई 50 पैसे बचाएगा, कौन सा अंबानी का साधु बन जाएगा यार। मैं तो एक दिन मनोज जी के घर पे गया। अब मनोज जी के घर पे गया तो भाभी जी आई, तो इन भाभी जी ने इनसे कान में पूछा, बोले क्या लेके आऊं? बोला अगर ये बीजेपी के हों तो चाय लेके आ जाओ, और ये कांग्रेस के हो तो कॉफी लेके आ जाओ। मैंने कहा भाई साहब मैं आम आदमी पार्टी का हूं। इस देश की दिक्कत ये, लोग कह रहे, बोले विकास नहीं हो रहा,
विकास नहीं हो रहा। विकास क्या, खाक होएगा भाई साहब। आप ट्रेन के बाथरूम में जाना, वहां पे जो डिब्बा होता है ना, उसको भी चेन से बांध के रखना पड़ता है, नहीं तो उसको भी चोर के ले जाते हैं लोग। मैं तो एक दिन ट्रेन के बाथरूम में गया। अब बाथरूम में गया तो भाई साहब मैंने वो डिब्बा, जब मैंने कार्यक्रम किया तो डिब्बा खींचा। और मैं कवि हूँ, भाषा मेरी सॉफ्ट रहती है। तो मैंने वो डिब्बा खींचा भाई साहब, वो डिब्बे की चेन इतनी सी, वो इतनी सी चेन, वो डिब्बा मुकाम तक आने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं खींच के थक गया, वो मुकाम तक आ ही नहीं रहा। तो मैंने रेलवे इंक्वायरी पे फोन किया, 139 पे। तो मैंने कहा आज ये डिब्बे की चेन इतनी लंबी तो करो कि अपने मुकाम तक तो पहुंचे। तो उधर से आवाज आई, इंद्र नांद्र किंद्र कोटियार इंद्र नांद्र वड़क्कले। मैंने यार ये जाने खा लग गया फोन। मैंने फिर काट के फिर मैंने दोबारा किया। मैंने कहा ये है ना, डिब्बे की चेन इतनी लंबी तो करो कि मुकाम तक तो पहुंचे। तो उधर से आवाज आई, भाई साहब चेन इतनी रहेगी, अगर आपको दिक्कत है तो मुकाम को थोड़ा सा आगे खिसका सकते हो। मस्त रहना चाहिए भाई साहब। मेरे साथ ऐसी चोट हो जाती है। मैं आपको बताऊं सर वीर सिंह जी, हम कभी 50% पागल होते, हाँ, क्योंकि 100% पागल तो वो होता है जो हमको बुलाता है। अब एक दिन भाई साहब मैं है ना, दिल्ली से मेरे को मथुरा जाना। अब मैं दिल्ली से मथुरा ट्रेन में बैठा। तो सबसे ज्यादा रिश्तेदारी अगर कहीं होती है तो ट्रेन में ही होती है। आस पड़ोस वाले पूछ लेते हैं, हाँ भाई साहब कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मथुरा जा रहा हूँ भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए। बोला भाई साहब आप जाते रहे, लेकिन एक दिक्कत है। मैंने कहा क्या दिक्कत है? बोले ये राजधानी एक्सप्रेस है और ये मथुरा में रुकती ही नहीं है। और मैंने कहा ये तो यार चोट हो गई मेरे साथ। मैंने कहा कहाँ रुकती है? बोले कोटा रुकती है। तो मैंने कहा अब मेरे को कोटा जाके फिर उतर के दूसरी ट्रेन लेके वापस आना पड़ेगा। बोले यार इतनी तकलीफ मत उठाओ, ये ट्रेन मथुरा में रुकती नहीं है, लेकिन एक काम करो, ये ट्रेन है ना मथुरा में थोड़ी स्लो हो जाती है। तो जैसे ही ये ट्रेन मथुरा में थोड़ी स्लो हो तो आप एक पाँव बाहर निकालना और कूदना, और कूदने के साथ थोड़ी स्पीड मेंटेन रखना। अगर आप स्पीड मेंटेन रख के दौड़ते उतरोगे तो आप नीचे उतर जाओगे, आपको चोट वोट नहीं लगेगी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। वो जैसे ही मथुरा का स्टेशन आया तो 10-15 आगे मेरे को उतारने के लिए। बोला भाई साहब कूदो। अब मैं कूद के मैंने स्पीड बढ़ाई तो स्पीड थोड़ी सी ज्यादा फास्ट हो गई। इतनी फास्ट हो गई मैं दौड़ते दौड़ते आगे वाले कोच तक पहुंच गया। तो आगे वाले कोच वालों ने मेरा हाथ पकड़ के डिब्बे के अंदर खींच लिया। अब बढ़िया तो ये था, खींच के और बोले भाई साहब आपकी किस्मत अच्छी है, वरना ये ट्रेन तो मथुरा में रुकती भी नहीं है।